मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज करवाया और इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया और निराशा के सिवा और कुछ भी नहीं मिला। आपने कहा था मेरे भाई, भगवान से निराश न हो। याद रखो कि उसके कोष में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आल औलाद, धन, इज्जत, सुख दुख, जीवन मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और ना ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से ही होता है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। मुझे बिल्कुल याद है कि आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भागों में विभाजित कर 2 अलग अलग लिफाफों में डाली थी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बताया था। मैंने तब बेदिली से वह दवाई ले तो ली थी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। मैंने तब वह दवाई बेदिली से ले ली थी क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था, लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था बस ठीक है, बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया। तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया, उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है और अब उन्हें अधिक पैसे की आवश्यकता नहीं है और वे अधिक पैसे नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी हुआ कि मेरे विचार कितने निम्न थे और यह सरल चित्त वैद्य कितना महान है। और यह सरल चित्त वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बातें बताई तो उनके मुंह से निकला वह इंसान नहीं, निश्चित रूप से कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इतने साल तक कारोबार ने फुर्सत ही न दी कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द ही कह जाता। इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूं और कार केवल यहीं रोकी है। अभी इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूं और कार केवल यहीं रोकी है, घर भी नहीं पहुंचा। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी
इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी नजर आ जाती थी और हर सामान मैं 2 खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था, मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप वह सामान ना लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है और मैं ये सारी सामग्री उस भांजी के लिए शादी में उपयोग के लिए आपको देने आया हूँ। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई और उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर की यह क्या माया है। आज मेरी श्रीमती जी के हाथ की लिखी हुई यह चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहां उपस्थित सभी यह देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान के सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा ही जाने। नमस्कार। इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की स्टोरी के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। नमस्कार।